हिल रहा है नाथ, जल्दी बताओ। राजा भर्तरी कहने लगे, प्रिय, जंगल में एक विलक्षण कौतुक हमने देखा है। क्या? जवाब दिया, एक पतिव्रता औरत ने अपने गरीब पति के लिए अपने प्राणों की आहुति। भोले बालमा ताचो सुस्त बलम हमारो है, भोले बालमा। जियत अपनार अगर मर जावे, जिंदा पे नारे पिया मर जावे, सजन मर जावे, न चेहरा पे आवे कालमा, भोले बालमा। अरे कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? पतिव्रता तो ऐसी ऐसी हैं कि पति जिंदा है वो अपने प्राणों को दे सकती। भर्तरी कहने लगा, गोरी सुन रानी के बचन को के तू भूप समझाई, हां रानी जग में होएगी पर हमने देखी नहीं। राजा भर्तरी कहने लगे, होंगी दुनिया में ऐसी नारियां, लेकिन गोरी हमने तो ऐसी औरत देखी नहीं कि पति होते हुए प्राणों को दे दे। जवाब दिया, वक्त इसको बताएगा पिया। और उसने क्या किया है पिंगला ने उसी समय, अरे एक चंदन को वृक्ष अरे मंगायो, अरे एक चंदन को जन पेड़ अरे मंगायो रे, मंगायो रे, हाय मंगायो। और अंगना में बाने पेड़ अरे लगायो। उसी समय रानी पिंगला ने एक चंदन का वृक्ष मंगाया और चंदन का पेड़ आंगन में लगा लिया और हाथ जोड़ के बोली, क्या बोली? हाथ जोड़ रानी कहे, सुन चंदन के रूख, पति जूझे जब समर में, तुम तब ही जइयो सुख। चंदन के वृक्ष से कहने लगी, हे चंदन के वृक्ष, अगर मेरे पति कहीं बाहर मारे जाएं उस वक्त तुम सूख जाना। याद रहे दोस्तों, उसी समय अरे सुन बचन गगन भाई बानी, अंतरिक्ष से आवाज आती है, अरे सुन बचन रे गगन भाई बानी, बानी गजब भवानी, अरे जा ऐसी होएगी रानी। अरे आधार ने दो में पानी, पानी गजब भव पानी, अरे जड़ जम यही है डाल हरियाणी। याद रहे दोस्तों, वो चंदन का वृक्ष लहराने लगा, धीरे धीरे जड़ पृथ्वी को पकड़ने लगी है। 2 बरसें आंगन में बीत गई हैं धीरे धीरे, दो बरसें आंगन में बीत गई हैं धीरे धीरे, रानी पिंगला हृदय में जीत गई हैं धीरे धीरे। याद रहे दोस्तों, 2 वर्षें गुजर गईं। राजा भर्तरी सोचने लगे कि शायद अब पिंगला को याद नहीं होगा, अब हम
अपनी गोरी को जांच की आंच पर रख करके पहचान करें कि हकीकत में कसौटी के द्वारा की पीतल है कि सोना है। दोस्तों, एक नौकर से कहा कि चलो मेरे साथ जंगल में चलते हैं। नौकर को लेकर के जिस समय भर्तरी जंगल में पहुंचे, अरे होनहार बलबानौरे के तलत नैने तारी, अब खेलन चलो शिकार रे के भूप अरे तपधारी। महाराज बांदली ने कर में हथियार, ले नौकर को संग भरतरी केलन चलो शिकार। अरे एक प्रभु की लीला अपरंपार, करो सोर गुल बंद सुनाए दे आगे सब आधार। याद रहे दोस्तों, भर्तरी जिस समय वन में पहुंचे, नौकर को समझाया तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे दोस्त हो। और एक बात ध्यान में रखो, जे हिरण जो हमने मारा है, हम अपने कपड़े इस खून में रंगे दे रहे हैं। रानी पिंगला को जाके दिखाना और कहना जाकर के कि तुम्हारे पति शेर ने मार डाली। पहले तो नौकर सहमाव कहने लगा, सरकार महारानी के चरित्र पर क्या आपको संदेह है? जवाब दिया, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनात को तो मनुष्या। औरत का चरित्र और मर्द की किस्मत किसी ने नहीं जान पाई, हमें पहचान करनी है। नौकर कहने लगा, सर रानी कहीं खपा न, खामोश, खपा होकर के वो तेरा बिगाड़ी कह लेगी, तू मेरे आदेश का पालन कर। दोस्तों, सुन राजा की बात को दूत चलो जब धाई, पतिव्रता जा पिंगला मही झमारो आई। खून के लिसे हुए कपड़े लेकर आ गया नौकर। पिंगला एकदम खड़ी हुई, तुम वो कहां है? नकली आंसू आंखों में ला करके नौकर बोला, वो हां मैं पूछ रही कहां है वो? हाथ में खून के लिसे हुए कपड़ा किसके हैं? नौकर कहने लगा, अब होनहार बलवान रे के सुन लो अरे महारानी, और अब तो आपकी हुई गई रे बर्बाद हाई जिंदगानी। महाराज भूप गए जंगल में हमें लिबाई, और एक शेर ने आए भरतरी लिए बबन में खाई। हम तो एक वृक्ष पे चढ़ गए तासों प्राण बचाए ले, हम तो एक वृक्ष पर चढ़ के अपने प्राण बचाए ले। रानी एक वृक्ष पे चढ़ के अपने प्राण बचाए ले। जिस समय जंगल में पहुंचे हैं, एक शेर दूंघता हुआ आया और उन्होंने शेर पर प्रहार करना चाहा, लेकिन शेर ने एक थाप मारी महाराज भर्तरी के। भर्तरी खत्म हो गए। मैं डर के मारे एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, इतने जो वचन सुने हैं, एकदम पिंगला कहने लगी, खामोश कमीन, झूठ बोल करके हमें घबराने की कोशिश कर रहा है तू? मेरे पति एक शेर के द्वारा इस तरह मारे जाएं? और सुनता है, अरे खाले कार के तेरे भुस तो भारे बाऊ रे, अरे खाले कार के तो मैं भुसकों में भरबाऊं रे।
और नौना में पापी तेरे फांसे ठोकवाऊं रे। और बांदी को तो भेज के आधार को बुलाऊं रे। नौनों में फांसे ठुकवा दूंगी और अभी जल्लाद को बुला करके तेरी आंखें निकलवा लूंगी। कमीन इतना झूठ बोला। एकदम से नौकर कहने लगा, महारानी साहिबा, झूठ बोलने से मुझे नफा क्या होगी, और भला हम जैसे आपकी पैर की जूती है उनकी यह मजाल कि राजमाता से झूठ बोले। दोस्तों, जो ये शब्द कहे हैं, रानी का हृदय थोड़ा हिला और सोचने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में हमारे पति शेर ने मार दिए हो। वैसे नौकर की ये इतनी हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए जो इतना लंबा झूठ बोले, लेकिन फिर भी सोचने लगी कि हमारे पति ऐसे तो नहीं मर सकती, आखिर उनमें कोई न कोई ताकत तो है ही। लेकिन दोस्तों, दिमाग में एक झटका लगा। वो क्या? अभी नहीं। मन में चिंता अति बड़ी, धीर धरो मन माई, देखूं वह चंदन वृक्ष को सूको है के नाई। जरा चंदन वृक्ष को देखूं, देखें सूखा है। अरे जा तो महलन तेरे उठी धाई। भगवान, हम दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी है। मेरे पति न मरे भगवान, ऐसा मेरे साथ अन्याय मत करना, ये सोचती हुई जा रही है। अरे जब महलन तेरे उठी धाई, और चंदन के जोरे दुखिया आई। सब मत करना, मेरे जैसा किसी दुश्मन के साथ भी मत करना। नहीं मरे मेरे पिया, नहीं मरे हैं। अरे जकीदार नाई कुमिलाई, और बतो लहरी लहरी लहराई। दोस्तों, जिस समय चंदन के पास आई, वृक्ष बिल्कुल हरा। पिंगला कहने लगी, सच है, कुत्ता को प्यार दो तो मुंह चाटेगा। नौकर की इतनी हिम्मत के झूठ बोला, मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगी। आगे बढ़ करके नौकर का गरेबान पकड़ा, गाल में एक तमाचा मारा। खामोश कमीन, आ जाने दे पिया को। शायद तू इस राज में कुछ बदी चाह रहा है, शायद तुझे किसी दुश्मन ने बहका के भेजा है। रोज नीरजा में दो, फिर दूत कही बानी है। रूखन में सतनाए रानी है। क्या इन वृक्षों में सत्य होता है? क्या इन वृक्ष बारलेस की तरह से बता देंगे कि अमुक जगह में अब तुम्हारा पति मर गया? अरे भैया, वृक्ष कैसे बता देंगे? तुम तो नादान हो। अरे तुम रोज पानी देती हो, भला ये सूख कैसे जाएगा? बोले झूठ कहा रे मैं काजा, काजा गजब भौ काजा। अरे मर गए हैं बे भरथरी राजा। महाराज भरतरी मर चुके। दोस्तों, जो इतने वचन सुने, कहते नहीं हम और आप कहें सुने से दीवार में चल जाती। क्या हुआ? बढ़ संताप पेट में था पहाड़ जन मारी।
विश्वास तो जाको हुई और के सुन ले सारेदारी। पिंगला को विश्वास हो गया राजा अगर जिंदा होते तो अपने वस्त्र इनको क्यों देते जो खून के लिसे हुए। जग उठी पेट में पीर धरे ना धीर, मरोरा मारे मरोरा मारे मरोरा मारे। धरती पे खाई पछाड़ रे के करियो हंस किनारो, धरती पे खाई पछाड़ रे के करियो हंस किनारो। ताड़ा फेंक मारी गाई रानी है, जाको निकरो हंस पिरानी है बात। खाई पछाड़ जाकी दुल्हनिया मरियई, मर्दो ध्यान उरे बिसर नहीं जाई। अरे ये तो भरतरी जंगल में सोचे, अब मैं घर को तो चलूंगा सीधाई। मित्र मेरे धीरे धीरे, यार मेरे धीरे धीरे, घोड़ा को दियो तुरंत बढ़ाई। भूपनी धीरे धीरे, हाँ याद रखना दोस्तों, वो पतिव्रता को विश्वास हो गया, एकदम से पछाड़ खा के धरती पे गिरी और हाय पिया कह करके उसके प्राण पखेरु उड़ गई, पिंगला मर गई। और दोस्तों जिस समय राजा भर्तरी जंगल से चला, सोचने लगा कि देखें क्या हाल है मेरी गोरी का, लेकिन दोस्तों जिस समय ये चला है उस समय भयंकर असगुन हो रहे। कागा बैठो वृक्ष पर, भर्तरी असगुन देख रहा है। कागा बैठो वृक्ष पर, काऊ काऊ चिल्लाई। स्वान स्यार खर बिघन विधि, बानी रहे सुनाई। इतने भयंकर असगुन हो रहे हैं दोस्तों। ऐसा ही नहीं, माराग में जे असगुन भारी है, हेरणा गौ काटी अंगारी है माँ। दोस्तों अगर कहीं को आप जा रहे हो और काला कौआ सूखी डाल पे बैठ के कांव कांव करता है, कागा तंत्र की पुस्तक आती है। काग कई प्रकार की वाणियां बोल लेते हैं और जो लोग पक्षियों की वाणी को समझते हैं, हकीकत में काग को बहुत बड़ा आभास होता है। यह भी असगुन बताया है। चलते समय अगर हिरण अंगारी काट जाए, असगुन है। मड़राय राय गीत जटाई है, होई शब्द भयानक भाई है मर। गिद्ध भी मर्राने लगे हैं और राजा जिस समय घोड़ा को आगे बढ़ाते हैं तो दो मुंही सांप जो होता है वो महाराज को देख करके मार में खड़ा हो गया। और यह हकीकत है दोस्तों कि दो मुंही जो सर्प होता है, अगर जा रहा और तुम जा रहे सामने खड़ा हो जा, समझो असगुन है। और भी असगुन बताए हैं। कौन? अरे सभी सर्प और गो बिलाई, सभी सर्प और गो बिलाई, जे असगुन भयंकर भाई।